वेदर इसकी एनओसी थी कि नहीं थी, इन बिल्डिंग्स की अप्रूवल थी कि नहीं थी, अगर अप्रूवल थी तो अप्रूवल किसने दी, कब दी और क्यों दी। एज द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी should have kept a check on this। उस वक्त उन्होंने नक्शे जमा करवाए थे और उसके बाद उनको एक जो था आर्जी तौर पे इनको एनओसी दिया गया था, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। हाँ, जहाँ पे हम खड़े हैं, जो सोसाइटी इन्वॉल्व है, ये इसका जो नाला है एक बॉटल नेक बना हुआ है, तो इसकी वजह से पीछे से पानी बहुत प्रेशर से आया है और आगे उसको आउटलेट जो है वो छोटा मिला है, तो उसकी वजह से पानी जो है प्रेशर से पीछे आके घरों की बेसमेंटों में और जो प्लाजाज हैं उनमें चला जाता है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सेक्टर E11 की उस गली में मौजूद हैं जो एक नाले के ऊपर से गुजर रही है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान होने वाले तामीराती कामों के बायस इस गली की चौड़ाई महदूद होकर 18 फुट तक रह गई है। पक्की गली, रिहायशी इमारतें और प्लाजे तक यहाँ पर तामीर कर दिए गए हैं। जो अप्रूवल प्रोसेसेस थी उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन CDA एज द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी should have kept a check on this। बाकी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनकी लीगल हैसियत है इस तरह के कामों को रोकने के लिए, क्यों नहीं रोके गए? ये जो नाला है उसकी वाइडनिंग का काम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो उसको जो है वाइडन कर रहे हैं ताकि पानी पीछे से प्रेशर से आए तो उसको एक कूलिंग या डैम्पिंग इफेक्ट मिले। जो अंदर जो टीम्स काम कर रही हैं, जो नाले के अंदर से प्रॉपर जो सफाई है उसको इंश्योर करा रहे हैं। जितने भी बिल्डिंग्स हमारे पास जो इस नाले के इर्द गिर्द है उनको एवैक्यूएट करा लिया गया है, अनाउंसमेंट्स प्रॉपर हो रही हैं और हम इसको जो है प्रॉपर इसकी जो है ना इंश्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट बेसमेंटों की हद तक कोई भी वहाँ पे ना रह रहा हो। दिस इज इसेंशियली अ प्लानिंग फेलियर। ये वो इसको हम क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी आर पाकिस्तान इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट, लेकिन ये कहना कि क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है तो हम इस पे काबू नहीं पा सकते, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग एंड गवर्नेंस फेलियर। हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक ज़रूरी आंसर है, लेकिन चूंकि हम लोग उसको खाना पूरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें होती नहीं है। जब हमने यहाँ पे डेवलप किया इन एरियाज़ को, कंक्रीटाइज किया, यहाँ पे नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब किया, तो पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है। अगर हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना रास्ता खुद निकालेगा। आगे जो डेवलपमेंट होनी है हमारे इस्लामाबाद के अंदर, बाकी एरियाज़ में, हम उसको किस तरीके से सस्टेनेबल बना सकते हैं, किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि कचरे का निज़ाम जो है यहाँ पे वो बेहतर बनाया जाए। क्यों हम लोग अपना वेस्ट वाटर इन्हीं नदी नालों में फेंक रहे हैं, क्यों नहीं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे? सॉलिड वेस्ट एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज किया जा सकता है कम्युनिटी लेवल पे, वो क्यों नहीं हो रहा? इसके लॉन्ग टर्म में जो सोल्यूशन है उसके लिए ऑलरेडी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हो रही है और उस इंक्वायरी के जो फाइंडिंग्स होंगे उसके बिहाफ उसके बाद जो है इस पर डिसीजन होगा कि कौन सी इंक्रोचमेंट्स हैं और कौन कौन सी इंक्रोचमेंट्स जो है नाले के इर्द गिर्द से रिमूव करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर भी एक्शन लेंगे। और इस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स में अगर जो है CDA की तरफ से भी जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, वेदर इसकी NOC थी कि नहीं थी, इन बिल्डिंग्स की अप्रूवल थी कि नहीं थी, अगर अप्रूवल थी तो अप्रूवल किसने दी, कब दी और क्यों दी, ये सारा कुछ इस इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद उन ऑफिसर्स के CDA के भी हों तो उनके ख़िलाफ़ भी, और जो सोसाइटी निजी सोसाइटी है उसके भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसके ख़िलाफ़ भी यकीनन लीगल एक्शन लिया जाएगा।
ये पॉश सेक्टर जो है ये निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे मुश्तमिल है। इसमें सरकार का ये CDA का कोई अमल दखल नहीं है। इनके लाइसेंस जो उन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे ये वाक़या अनफॉर्चुनेट हुआ है, एक हाउसिंग सोसाइटी की एक गली में ये वाक़या हुआ है, पूरे सेक्टर भी वो भी नहीं था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पूरा क्लियर था। उसके बाद CDA इंतज़ामिया ने उनको उसी दिन नोटिस जारी कर दिया था। DC साहब की कमेटी सरबराही में कमेटी भी बनाई जा चुकी है जो कि फैक्ट्स को डिटर्मिन कर रही है कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं तो ये किस की नाइली की वजह से हुई और उसमें कौन लोग मुलविस हैं। जैसे ही उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करेंगे। उस वक्त उन्होंने नक्शे जमा करवाए थे और उसके बाद उनको एक जो था आर्जी तौर पे इनको NOC दिया गया था, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। इसी चीज़ को लिए तो हमने उनको शोकास जारी किया है कि आप लोगों को बताएं कि आप लोगों ने इस नाले के जो था इंक्रोचमेंट आपने क्यों करके क्यों सेल की।